किसान भाइयों, धान में डीएपी हमें कब कितनी मात्रा में डालना होता है, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। किसान साथियों, डीएपी खाद का इस्तेमाल हमें धान की रोपाई के समय ही करना होता है और डीएपी खाद के इस्तेमाल से हमारी धान की फसल में फास्फोरस और जो है यूरिया यानी नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। तो यहाँ पे डीएपी खाद डालने से शुरुआती अवस्था में जड़ों के विकास में तेज़ी आती है। या तो आप डीएपी डालते हैं, या बहुत सारे किसान साथी एनपीके भी डालते हैं, बहुत से किसान साथी एसएसपी भी डालते हैं। तो कई बार हमें डीएपी नहीं मिलती है तो आप एनपीके या फिर एसएसपी भी डाल सकते हैं। फिलहाल चलिए जानते हैं डीएपी अगर मिलती है तो कितनी मात्रा में हमें देना होता है। डीएपी खाद का इस्तेमाल धान के रोपाई के समय ही करना होता है। रोपाई से पहले भी आप अंतिम जुताई के आसपास डाल सकते हैं, या फिर आप रोपाई के समय डाल सकते हैं, या फिर रोपाई के लगभग 3 से 5 दिन के भीतर डाल सकते हैं, तो अच्छा लाभ मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कितनी मात्रा में हमें डीएपी खाद का इस्तेमाल धान में करना होता है। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला आपको बताएंगे, दो तरह से बताएंगे। हमारी बहुत सारी धान के जो किस्में हैं, यहाँ पे हम हाइब्रिड धान के बारे में आपको बता रहे हैं। हाइब्रिड धान में इतना आपको खाद डालना है। तो हमारी बहुत सारी धान की किस्में, जो हाइब्रिड धान की किस्में जल्दी तैयार हो जाती हैं, कुछ किस्में देर से तैयार होती हैं। तो जो हमारी किस्में थोड़ा जल्दी तैयार होती है उसमें कम खाद देनी होती है, जो देर से तैयार होती है उसमें थोड़ा ज़्यादा खाद देनी होती है। तो मान लीजिए आपकी धान की जो हाइब्रिड धान की फसल है 120 दिन से कम दिन में तैयार होती है, तो उसमें अगर आप डीएपी डालते हैं तो आपको रोपाई के समय ही डालना है। तो रोपाई के समय आपको डीएपी, यहाँ पे हम रोपाई से कटाई तक संपूर्ण मात्रा आपको बताएंगे, ऐसा नहीं केवल रोपाई के समय ही बताएंगे। रोपाई से कटाई तक कितनी मात्रा में कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तो रोपाई के समय आपको डालना है डीएपी 28 kg, यूरिया आपको डालना है 16 kg और पोटास आपको डालना है 11 kg। यहाँ पे हम पोटास का 2 बार इस्तेमाल करेंगे, पहली बार धान के रोपाई के समय और अंतिम बार हम डालेंगे 40 से 45 या 50 दिन तक। तो यूरिया 16 kg, डीएपी 28 kg, पोटास एमओपी पोटास 11 kg रोपाई के समय आपको डालना है। इसके बाद में आपको रोपाई के लगभग 25 दिन पे यूरिया 30 kg, जिंक सल्फर 33% वाला 5 kg, सल्फर 90% वाला आपको 3 kg इस्तेमाल करना है। या फिर आप जिंक जो आती है 21% वाली, ये भी आप लगभग 7 से 8 kg डाल सकते हैं। कोई भी एक जिंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में रोपाई के 40 से 45 दिन पे यूरिया 30 kg और पोटास 12 kg आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे रोपाई से कटाई तक हमने संपूर्ण खाद की मात्रा आपको बता दी। आप चाहे तो सागरिका दानेदार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका दानेदार 2 तरह से आते हैं, एक आता है सागरिका Z++, एक आता है सागरिका गोल्ड। दोनों में से कोई एक आपको धान की रोपाई के समय लगभग 8 से 10 kg इस्तेमाल करना होता है। अच्छा लाभ मिलता है, जड़ें अच्छे से विकसित होती हैं, कल्ले अच्छे आते हैं, अधिक फुटाव होता है, हरियाली भी आती है, आपके पौधे में भोजन अच्छे से बनता है और कुल मिला के एक ग्रोथ प्रमोटर है जो पौधे के विकास में काफ़ी सहायता करता है। तो पहला फार्मूला हमने कम दिन वाली वैरायटियों के बारे में आपको बता दिया। अब हम ऐसी वैरायटियों के बारे में भी जानते हैं जो थोड़ा सा देर से तैयार होती हैं, यानी जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन से ज़्यादा दिन में तैयार होती हैं, उसके बारे में। तो 120 दिन से ज़्यादा दिन में तैयार होने वाली हाइब्रिड धान की किस्म में धान की रोपाई के समय किसान साथियों आपको डीएपी खाद डालनी है 38 kg, आपको यूरिया डालना है 20 kg और पोटास आपको डालना है 20 kg। अब जो यहाँ पे हमने यूरिया की मात्रा बताई है, आप चाहें तो रोपाई के समय डालें, आप चाहें तो रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर आपको डाल देना, मतलब रोपाई के 1 सप्ताह तक आपको जो ये यूरिया है इसकी मात्रा डाल देना है। आप चाहें तो रोपाई के समय यूरिया ना भी डाल सकते हैं, 1 सप्ताह बाद भी आप डाल सकते हैं। तो डीएपी 38 kg, यूरिया 20 kg और पोटास यहाँ पे आपको 20 kg धान की रोपाई के समय इस्तेमाल करना है। इसके बाद में रोपाई के 30 दिन पे यूरिया 40 kg, जिंक सल्फर 33% वाला 5 kg, सल्फर 90% वाला 3 kg आपको इस्तेमाल करना है। इसके बाद में रोपाई के 50 दिन पे यूरिया 40 kg और एमओपी पोटास 20 kg आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे भी हमने रोपाई से कटाई तक संपूर्ण खाद की मात्रा आपको बता दी। इतनी मात्रा में आपको डीएपी खाद का इस्तेमाल खासकर करना है। अगर आप डीएपी इतनी मात्रा में डालते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे हम कुछ घुलनशील उर्वरक के बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुल मिला के 3 ही एनपीके डालेंगे। पहला एनपीके डालते हैं 19-19-19, रोपाई के 25 से 30 दिन पे 1 से 1.5 kg। दूसरा एनपीके आपको डालना है एनपीके 052-34, लगभग गबोट अवस्था में बालियाँ आने से पहले। और तीसरा एनपीके आपको डालना है 0050, बालियाँ निकलने के बाद दाने भरते समय। कोई भी आप एनपीके डालें 1 से 1.5 kg मात्रा डालनी है। और कोई भी खादों का इस्तेमाल धान की फसल में तभी करें जब खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी हो। खेत में नमी ना हो, पहले सिंचाई करें, तभी आप इन खादों का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।